हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हो आप लोग। आपके लिए ले आया हूँ आज रामबन सीरीज लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, जो कि आपके लिए लाया हूँ। चैप्टर वाइज करवाने वाला हूँ। आप लोग देखें इस वीडियो को, बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। जैसा कि क्वेश्चन 1 है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में शासन के केंद्र बिंदु कौन होते हैं। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में शासन के केंद्र बिंदु जो होते हैं वो लोग होते हैं। कौन होते हैं? लोग होते हैं। जी हाँ, लोग होते हैं। एंड उसके बाद क्वेश्चन है कि शासन के लोकतंत्र के व्यवहार किससे संबंधित होते हैं, किससे प्रभावित होते हैं। तो शासन के लोकतांत्रिक व्यवहार किससे प्रभावित होते हैं? तो समाज में उभरते द्वंद्ववाद से। जी हाँ, भारत में यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवहार किससे प्रभावित होते हैं। तो भारत के लोकतांत्रिक व्यवहार जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्टली प्रभावित जो होते हैं वो अफेक्टेबल जो होते हैं, वो आपको बता दें कि समाज में उभरते द्वंद्ववाद से होता है। जी हाँ, द्वंद्ववाद से होता है। और अगला क्वेश्चन है कि 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी। तो 1961 में यानी 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या जो थी वो 34% थी। कितना? 34%। और अगला क्वेश्चन है कि 2001 में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी। तो 57%। 2001 में मुंबई में मराठियों की संख्या जो थी वो 51% थी। और अगला हम देखते हैं कि भारत सरकार के कई सार्वजनिक हथियार कहाँ हैं। तो मुंबई में है। मुंबई के बंदरगाह में होंगे, यानी कि म्यूजियम में होंगे। तो भारत सरकार के कई सार्वजनिक हथियार जो हैं वो मुंबई में है। भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप है ना, यानी कि विरोध का रूप किस प्रकार आधारित है या किस पर आधारित है। मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप किस पर आधारित है? नस्ल पर आधारित है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा नस्ल। नस्ल के आधार पर आधारित है। बेल्जियम में कितने प्रतिशत हिस्सा यानी कि फ्लैमिश इलाके में रहता था? 59%। बेल्जियम में कितने प्रतिशत हिस्सा जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता था? 59%। फ्लेमिंग इलाके में लोग कैसा भाषा बोलते थे? डच बोलते थे। फ्लेमिंग इलाके में लोग कैसा भाषा बोलते थे? डच। बेल्जियम का कितना भाग है जो यानी कि ब्लोनिया में रहता था? बेल्जियम का कितना भाग है जो ब्लोनिया में रहता था? 40% है जो ब्लोनिया में रहता था। यानी कि बेलोनिया के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? बेलोनिया के लोग जो है वो फ्रेंच बोलते थे। बेल्जियम की राजधानी जो थी वो ब्रुसेल्स थी। बेल्जियम की राजधानी कहाँ थी? ब्रुसेल्स थी। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार जो था वो भाषा था। हमारे संविधान के लिए या हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 19 में दिया गया है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 19 में दिया गया है। हमारे संविधान के किस आर्टिकल के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध है? तो आर्टिकल 15 कहता है कि यानी कि धर्म, वंश, जाति के आधार पे आपको बिल्कुल भेदभाव नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 15 के तहत कौन अमेरिकी धावक औरत पर अत्याचार और नस्ल आधारित भेदभाव में यानी कि उजागर किया? कौन अमेरिकी धावक था जो ऑशवेट पर अत्याचार हुआ उसके बाद नस्ल आधारित भेदभाव को उजागर किया? तो वो है टॉमी स्मिथ और यानी कि जॉन कार्लोस। श्रीलंका में बर्खास्त किस पर आधारित था, है ना? श्रीलंका में जो है बर्खास्त किस पर आधारित था? तो भाषा और क्षेत्र दोनों पर था। कार्लोस की स्मिथ दोनों कहाँ के थे, है ना? तो यानी कि अफ्रीकी अमेरिकी, है ना, दोनों थे। कार्लोस और स्मिथ दोनों कहाँ के थे? तो अफ्रीका के थे और अमेरिका के थे। यानी ऑस्ट्रेट ऑस्ट्रेलियाई कौन था? तो नॉर्मन था। ऑस्ट्रेट ऑस्ट्रेलियाई कौन था? नॉर्मन। अमेरिका में सामाजिक विभाजन का अंतर क्या है? अमेरिका में सामाजिक विभाजन का अंतर जो है वो श्वेत और अश्वेत है। सभी धर्मों में किसका हित समान होता है? दलित और उचित का होता है। सभी धर्मों में किसका हित जो होता है वो समान होता है? दलित एवं वंचित। कहाँ के कैथोलिक समुदाय गरीब एवं यानी वंचित हैं? तो उत्तरी आयरलैंड के। कहाँ के कैथोलिक समुदाय गरीब और वंचित हैं? तो उत्तरी आयरलैंड के हैं। लोकतंत्र की सीढ़ियाँ क्या है? तो टकराव और सामंजस्य है ना। लोकतंत्र की सीढ़ियाँ जो है वो टकराव और सामंजस्य है। 1967 तक भारत की राजनीति में किसका वर्चस्व रहा है? तो स्वर्णों का। 1967 तक भारत की राजनीति में सबसे ज़्यादा वर्चस्व जो है वो स्वर्णों का रहा। उत्तरी आयरलैंड किसका एक हिस्सा है? तो जी हाँ, मैं बता दूँ आपको कि उत्तरी आयरलैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। ब्रिटेन की सरकार और यानी कि नेशनलिस्ट के बीच, है ना, यानी कि भांति समझौता कब हुआ? तो ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच जो है 1998 में समझौता हुआ था। बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को क्या मानते थे? तो बेल्जियम के ज़्यादातर लोग जो है वो खुद को बेल्जियाई मानते थे। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश किस ओर ले जाती है? तो ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश जो है वो विभाजन की ओर ले जाएगी हमेशा। किसकी ओर ले जाएगी? विभाजन की ओर ले जाएगी। सामाजिक विभाजन के 3 अभिव्यक्तियों में, है ना, किसकी अवधारणा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की जाती है? तो सामाजिक विभाजन के 3 अभिव्यक्ति में किसकी अवधारणा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो जाति की। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था क्या कहलाती है? जाति। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था क्या कहलाती है? जाति। जातिगत समुदाय का बड़ा वर्ग क्या है? तो वर्ण व्यवस्था। जातिगत समुदाय का बड़ा वर्ग क्या है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किस शुद्ध समुदाय की स्थिति असंतोषजनक है? वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किस यानी कि
ब्रह्म समुदाय की स्थिति है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा असंतोषजनक है, तो वो है वैश्य। किसकी? वैश्य की है। उसके बाद 33 है कि हमारे संविधान के किस भाग में जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है? हमारे संविधान के किस भाग में जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है? तो तृतीय भाग में किया गया है। कब किया गया है? तृतीय भाग में। पुराने ज़माने में किसको यानी कि ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था? पुराने ज़माने में किसको ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था? अछूत या शूद्र को नहीं था। शूद्र को नहीं था, जी हाँ। वर्ण व्यवस्था का गहरा संबंध किससे है? वर्ण व्यवस्था का सबसे ज़्यादा गहरा संबंध जो है वो औसत आर्थिक यानी हैसियत से है। औसत आर्थिक हैसियत से है। किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? जी हाँ, किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो गांधी जी ने कहा था कि धर्म को आप जाति से अलग नहीं कर सकते हैं। धर्म के आधार पर राजनीति क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। धर्म के आधार पर जातीय राजनीति जो है अगर कोई करता है तो वो बिल्कुल सांप्रदायिकता फैला रहा है। हाँ जी हाँ। और अगला क्वेश्चन 38 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ कि सामाजिक असमानता का महत्वपूर्ण रूप क्या है? तो लैंगिक असमानता है। सामाजिक असमानता का सबसे महत्वपूर्ण रूप जो है वो यानी लैंगिक असमानता है। सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब कब और कहाँ मिला? तो 1918 में इंग्लैंड में मिला था सबसे पहले। राइट टू वोटिंग फॉर वीमेन, यानी सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो 1918 में इंग्लैंड में मिला। लोकतंत्र के लिए क्या शुभ है? तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाना, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना यही लोकतंत्र के लिए शुभ है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय, हैव अ नाइस। तो मैंने आपके लिए लाया था ये लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग देखें इसको, पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है तो इसलिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आप देखें इसको, पढ़ें। बाय, टेक केयर।